ओके ना, लास्ट रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को इसमें, राइट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है। इसमें क्या है, अगर तीन बॉडी है, अगर बॉडी ए बी सी है, अगर बॉडी ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है दोनों का टेम्परेचर सेम है। अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, तीन बॉडी है, देखो ये एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब इसका अगर टेम्परेचर टी है, इसका भी टेम्परेचर टी है, और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब जो टेम्परेचर बी का है वो इसी का होता है, ये भी इसका भी टी है। तो डोंट यू थिंक कैन आई से ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं? यही होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब ए कोमा बी अगर पार्ट ऑफ रिलेशन है एंड बी कोमा सी इज पार्ट ऑफ रिलेशन, समझ में आ रहा है? ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो क्या ये इंप्लाई करता है, डज इट इंप्लाई कि ए कोमा सी भी होगा? होना पड़ेगा इसको, अगर ये है इसको भी होना पड़ेगा। इस तरीके से देखो, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, तो ए को सी के साथ रिलेट होना पड़ेगा। यही ट्रांजिटिव रिलेशन बोलता है। A relation R on set A is transitive if A, B is part of relation, B, C is part of relation, then A, C must be present in the relation. अगर देखो बार बार ध्यान रखो, सिमेट्रिक रिलेशन में भी बोला कंडीशन है, अगर ये है तो इसको होना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, राइट। इस तरीके से लिख सकते हैं, देन इसको भी होना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन इफ दिस इज इसको भी रहने देते हैं, कंफ्यूज कर जाओगे, राइट। क्लियर है? अगर ए कोमा बी और बी कोमा सी नहीं है तो इसको भी होने की जरूरत नहीं है, राइट। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना, अगर आप इसको लिखना चाहो तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ए कोमा बी का मतलब हो गया ए कोमा बी, ठीक है, पार्ट ऑफ रिलेशन है, और इसको लिख सकते हैं बी कोमा सी इज पार्ट ऑफ रिलेशन, इन दैट केस ए कोमा सी मस्ट बी पार्ट ऑफ रिलेशन, मस्ट है, if it is there this must be there, if it is not there this must not be there, may be there, ठीक है। इतना क्लियर है? कंडीशन पे ध्यान दो, क्या बोला, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ ए कोमा बी इज पार्ट ऑफ रिलेशन एंड बी कोमा सी इज पार्ट ऑफ रिलेशन, देन ए कोमा सी मस्ट बी पार्ट ऑफ रिलेशन। देखो इस ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट देखो और इसका फर्स्ट एलिमेंट देखो, अगर ये मैच कर रहा है तो ये कंडीशन के बारे में सोचना शुरू करना। उस केस में ए कोमा सी उस रिलेशन का पार्ट होना ही चाहिए, दैट्स नो अदर ऑप्शन। If A is related to B, B is related to C, then A must be related to C. ये याद रखो, ठीक है। कलर चेंज कर दूं क्या? क्लियर है? एग्जाम्पल इज लेस देन, ओके यस, इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, अगर ए बी से छोटा है, बी सी छोटा है, तो क्या ये इंप्लाई करता है कि ए सी से छोटा होगा? यस।
इंप्लाई करता है यस। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए सी का सबसेट होगा? यस, ये ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है। इस टाइप का रिलेशन से क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे क्वेश्चन ले लो, which of the following is transitive and which are one are not। सेट दिया हुआ है, उसके एलिमेंट है 1 2 3। which of the following transitive and which are not, देख लो। which of the following transitive and which are not, सेट क्या है 1 1 2 3, ठीक है, उसके एलिमेंट है, सेम सेट के ऊपर होता है, राइट, ये इतना हमें पता है। अभी यहाँ पे देखो रिलेशन, पहला रिलेशन क्या है यहाँ पे, पहले रिलेशन जो ऑर्डर्ड पेयर है क्या, 1 1 2 2 2 3। देखो 1 1 है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। देखो क्या मैंने बोला, फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट देखो, और जो दूसरा ऑर्डर पे उसका फर्स्ट एलिमेंट है, अगर वो मैच कर रहा है तो उसके बारे में सोचेंगे। अभी इन दोनों में ऐसा कुछ है क्या, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है ना, ठीक है, 2 2 2 3, यस, यहाँ पे देखो ये मैच कर गया, मतलब 2 2 से रिलेटेड है और 2 3 से रिलेटेड है, तो 2 3 भी, ये भी होना चाहिए, अगर है तो ही ये पार्ट ऑफ रिलेशन होगा। क्या 2 3 उस रिलेशन का पार्ट है? यस, है ना, ये देखो खुद ही है, यस, ये ट्रांजिटिव होगा। इस तरीके से सोचना है। सेकंड पे आते हैं, 2 3 है, 3 देखो ये दो मैच कर गया। अब यहाँ पे सोचेंगे हम, 2 3 3 1 है, तो 2 1 को भी होना पड़ेगा, अगर है तो ये ट्रांजिटिव, देखो है ना, तो ये भी ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे देखो 2 3 3 1, ये मैच कर गया। अब यहाँ पे सोचेंगे, ये चेक करेंगे कंडीशन, तो 2 को क्या 2 1 है, 2 1 नहीं है, 1 2 है, ठीक है। और यहाँ भी देखो, यहाँ भी मैच करो 1 और 1, तो 3 2 3 2 भी होना चाहिए, नहीं है, ये तो नहीं होगा ना, 2 1 है ना 3 2 है, नहीं होगा। ये देखो 5 है। अब मैंने क्या बताया, इफ A B is part of relation and B C is part of relation, then only A C, ओके, A C, मैं लिख देता हूं, must be part of relation। ओके, अगर ऐसा है, इफ दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज देयर, तब ये होना ही चाहिए, अदरवाइज नॉट। इतना ध्यान में रखो, ये इसका एक्सप्लेनेशन। क्या ऐसा कोई है A B B C देन नो, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो होने की जरूरत नहीं है ना। अगर A B B C नहीं है तो A C को होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर। आपने देखा था 5 जो था वो सिमेट्रिक में भी क्वालिफाई कर गया था, इसमें भी कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ देखो 1 2, क्या इस टाइप का है 1 2 2 1 2 3, नहीं है ना, सिर्फ 1 2 है। जब इस टाइप का कोई रिलेशन है ही नहीं, यहाँ पे जैसे देखा था हमने, तो उसको होने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक क्वालिफाई करेगा। अब यहाँ पे देखो 1 2 2 2, देखो ये दोनों मैच कर रहा है। अब यहाँ पे हम सोचेंगे, ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे है, अब सोचेंगे
1,2 2,1 है, तो क्या रिलेशन में 1,2 है? क्या है? 1,2 है, देखो। यस, ये क्वालिफाई करिए। 7 देखो, 1,2 देखो यहाँ पे मिल गया, ये दोनों मैच कर गया। पहले ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, दोनों मैच कर गए। अब यहाँ पे हम सोचेंगे, देखो यहाँ पे 1,2 2,3 है, तो 1,3 भी होना चाहिए। अब देखो क्या 1,3 इसमें है? 1,3 नो, तो ये नहीं होगा। इतना क्लियर है क्या? राइट, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। मैं बार बार अगेन मैं रिपीटिंग दिस, इफ दिस इज देयर then, if this is there, then this must be there. If it is not there, then this must not be there. There is no need to be the, okay, imply the other condition. क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा।